प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की, उन्हें उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट कर बताया कि भारत यूएसए ने कई पहलुओं पर चर्चा की और इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन चंद विश्व नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण कराने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। मोदी और ट्रंप की बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश नीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी की यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप 20 जनवरी को पद संभालने के बाद कई देशों के आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाने की धमकी इस समय दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है और अलग अलग मुद्दे हैं जिस पर बात होना संभव है। भारत यूएसए कारोबार को लेकर के बातचीत संभव, टैरिफ वॉर को लेकर के बातचीत हो सकती है, रक्षा सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है, H-1B वीजा ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर दोनों के बीच चर्चा होने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। कार्यक्रम कैसे डिजाइन है जरा ये भी बता दें आपको। व्हाइट हाउस में ट्रंप डिनर पार्टी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में डिनर रखा जाएगा। जानी मानी हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी। भारतीय समुदाय को कर सकते हैं संबोधित। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। अमेरिका से रक्षा सौदा भी मुमकिन होगा, ये भी कहा जा रहा है। लड़ाकू विमान को लेकर के F-21 बोइंग, FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान, F-15EX ईगल विमान खरीद डील संभव है। नौसेना के लिए हेलीकॉप्टर ड्रोन भी लिया जा सकता है। ये कहा जा रहा है MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर जो कि $2.8 बिलियन डील का हो सकता है। सी गार्डियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम ये भी खरीदा जा सकता है। सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण सहयोग के क्षेत्र में भी चर्चा संभव। भारत और अमेरिका टाइगर ट्रिम्प मालाबार नौसेना अभ्यास और एडवांस्ड होगा। औद्योगिक सहयोग, हथियार निर्माण के क्षेत्र में भी बातचीत हो सकती है। भारत में यूएस रक्षा कंपनियों के निवेश को बढ़ावा मिल सकता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी ISA के तहत तकनीक भी साझा दोनों कंट्रीज कर सकते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अमेरिका का इस बार बेहद अहम है। दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप हैं और ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आज पहुंचे तो कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। अब आज डिनर का आयोजन ट्रंप द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को वहां बुलाया जाएगा और इसके साथ साथ जो विशिष्ट मेहमान हैं वो भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ज़्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, ये मुलाकात बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि एक तरफ अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है। भारत तेज़ी के साथ अर्थव्यवस्था के मामले में बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अगर दोनों कंट्रीज एक साथ मिलकर के चलते हैं, अलग अलग मुद्दों पर अगर सहमति बनती है तो ये ना केवल भारत के लिए अच्छा होगा बल्कि अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पर अदिति होते हैं वो भारत में क्या इस समय हो रहा है, वो फिर एनर्जी का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो या फिर यहाँ पर निवेश करने का क्षेत्र हो, इसको लेकर के हमेशा टेबलाइज करते रहे हैं। तो ये जो यात्रा होने वाली है अदिति, इससे क्या कुछ और उम्मीदें हैं भारत को? शिखा, इंपॉर्टेंट के साथ साथ क्रूशल है बहुत। बतौर भारतीय ये बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चंद लोगों में से हैं जिनसे शायद 40 दिन के अंदर अंदर ही शपथ लेने के प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर रहे हैं। उससे पहले वो इजराइल, जापान, उन सब के राष्ट्राध्यक्षों से मिले थे। अब खुशी की बात क्या है और चिंता की बात क्या है, इन दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, 2019 में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, हाउडी मोदी का कार्यक्रम था और अब की बार ट्रंप सरकार की गूंज हुई थी। ये बात अलग है कि ट्रंप नहीं जीत पाए थे, उसके बाद भी बाइडेन जब थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका भारत के संबंध उस टेन्योर में अच्छे रहे, अच्छी डील्स हुई, दोनों साझा तरीके से आगे बढ़े। फिर ट्रंप वापस आए
और देश नहीं पूरी दुनिया में भारत के लिए ये माना जा रहा था कि ट्रंप का वापस आना ये खुद पर्सनली प्रधानमंत्री के लिए, और जाहिर तौर पे जब पर्सनल लेवल पर दोस्ती होती है तो बायलैटरल लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से देशों में भी बहुत साझेदारी होगी और वो होगी भी। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप जो इस बार आए हैं वो एक अलग माइंडसेट के साथ आए। ट्रंप हमेशा से ही ऐसे थे, अनप्रेडिक्टेबल, विम्सिकल, लेकिन जब से वो आए हैं, टैरिफ की बात हो गई, डिपोर्टेशन की बात हो गई, इलीगल इमिग्रेशन की बात हो गई, ये तमाम चीज़ें इस तरीके से देखने को मिली। अब हम इस पूरी चर्चा को शुरू करने से पहले एक चीज़ समझते हैं, जब पर्सनल संबंध अच्छे होते हैं तो जाहिर तौर पे जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दो देशों को एक दूसरे के साथ मतलब जिसे बोलते हैं गल्प करनी पड़ेंगी, वो आसान हो जाती हैं। क्योंकि जब अच्छे संबंध होते हैं पर्सनल स्तर पे, जो नरेंद्र मोदी और ट्रंप के हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ों पे भारत ये हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करे और कुछ चीज़ों पे जो अमेरिका है वो स्टेप बैक ले सकता है। तो केवल यही एक अच्छी बात है। लेकिन ट्रंप जो इस बार आए हैं, उन्होंने आते, अब आप हम 5 मुद्दों बात कर सकते हैं, टैरिफ, ट्रेड, इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, एनर्जी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर ही ये बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं 9 से 12 बजे के बीच में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप के साथ जब भी ट्रंप का नाम आता है तो आपके जहन में क्या आता है? पहली चीज साथ जुड़ती है वो है ट्रांजैक्शनल, एक ट्रांजैक्शन जो है या ट्रांजैक्शनल अप्रोच है वो ट्रंप के साथ जुड़ जाती है। यानी कि ट्रंप के भले ही पर्सनल संबंध अच्छे हों किसी भी देश से, लेकिन वो फिलहाल ये देख रहा है कि बिजनेस, ट्रेड कैसे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अब जब हमने एक्सपर्ट से बात की आपके साथ चर्चा करने से पहले, तो यही अमेरिका की 2 चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बहुत चर्चा में है, जिस तरीके से अभी डिपोर्टेशन हुआ, 104 भारतीय आए और अभी भी 472 की लिस्ट भेजी गई है, और अगर सही मायने में देखा जाए तो 7,25,000 अवैध भारतीय जो बिना कागज पत्तर के वहां पर हैं, उनको डिपोर्ट करने की बात की जा रही है। अब ये बात है कि ऐसा नहीं है कि अभी ट्रंप के ज़माने से हो रहा है, डिपोर्टेशन 2012 से हो रहा है। लेकिन अब जब सवाल यह है कि जब अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं तो फिर जिस तरीके से डिपोर्टेशन होता है, हालांकि जब मैंने बात की तो पता लगा कि जब भी किसी को डिपोर्ट किया जाता है उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं, लेकिन उस व्यवहार को लेकर चर्चा है। अब सवाल यह है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम अमेरिका से इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिपोर्टेशन अभी और होगा। 472 की लिस्ट तो ऑलरेडी आ चुकी है, डिपोर्टेशन की 104 लोग आ चुके हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में डिपोर्टेशन के जो तौर तरीके हैं, व्यवहार है भारतीयों के साथ, उस पर सवाल होगा, उस पर बातचीत होगी। दूसरी बड़ी बात, लेकिन अदिति, ये जो तमाम मुद्दे जिसका आप जिक्र कर रही हैं, आपको लगता है कि ट्रंप की तरफ से ये बातें मानी जाएगी? ट्रंप, आपने कहा कि जब भी ट्रंप का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? जहन में यही आता है कि वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति हैं और किसी भी देश के साथ कोई भी संबंध हो, कभी वो कह देते हैं कि रशिया यूक्रेन के मामले में हम नहीं पड़ेंगे, कभी वो कह देते हैं कि नहीं भाई अब तो युद्ध बंद होना चाहिए। तो अनप्रिडिक्टेबल जो है, ये भी टैग कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए क्योंकि वो ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल है मतलब कि वो नंबर 1 बिजनेसमैन है, वो किसी भी देश से अच्छे संबंध रखें, लेकिन वजह क्या है, उनको चाहिए बिजनेस। और बिजनेस कब होता है? जब दोनों के बीच में साझेदारी हो। अब भारत की बात कर लेते हैं। देखने में दोनों के संबंध बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों देशों के, पर सवाल यह है, पहला डिपोर्टेशन का मुद्दा। डिपोर्टेशन भी जिस तरीके से हुआ, चलिए वो छोड़ देते हैं। दूसरी बात करते हैं टैरिफ को लेकर। उन्होंने जो ये टैरिफ की जो लगाई है कि 100% टैरिफ, जो 100% टैरिफ जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उससे भारत अछूता नहीं है। अब जब अभी बात होगी, अब सवाल यह है कि ट्रंप देखिए भारत से किस बात से थोड़ा सा असहज है। अदिति, मैं इस असहमति पर आपसे चर्चा करूंगी। अदिति, बात कर रहे थे अमेरिका और भारत के रिश्ते को लेकर के, अदिति लगातार इसका विश्लेषण कर रही हैं। अदिति, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जिसका जिक्र आप कर रही थी, क्योंकि टैरिफ एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के इस समय डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों को धमका रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो जाहिर है टैरिफ पर भी चर्चा होगी। उन बिंदुओं का जरा जिक्र कीजिएगा अदिति।
देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी है कि बजट जब वो विदेश गए, अमेरिका गए, उससे पहले जब बजट आया तो उन्होंने कई जगहों पर टैरिफ कम कर दिया। अमेरिका में इस बात की कई लंबे समय से चर्चा है और अमेरिका तो भारत को टैरिफ किंग कहा ही करता था, लेकिन आप देखिए कि कई चीज़ों पे 12% टैरिफ है। अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो 2.5% 4% टैरिफ होता है। तो ये टैरिफ को लेकर भी बहुत असहजता है उनको, ट्रंप को लेकर भारत के लिए। अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा हार्ले डेविडसन जो बाइक थी उस पर भी इस बार टैरिफ कम किया गया है, उसके पे जो टैरिफ था उसको लेकर भी असहजता थी। तो अब आप देखिए, बेसिक बात यह है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस दोस्ती के पीछे हम अपने बिजनेस को बढ़ावा देंगे। उस बिजनेस में कई जगह भारत को झुकना होगा और कई जगह ट्रंप से उम्मीद है कि वो बैकफुट लेंगे। हाँ। और एग्जिम्ट कहीं ना कहीं उनको भारत को कई लिहाज से करना होगा और वो डिपेंड करता है विदेश नीति भारत की। ऐसे में देखिए, भारत ने जाने से पहले ही अपना एक ट्रेलर दिखा दिया। उन्होंने कई ऐसी चीजों पर टैरिफ कम किया है, लेकिन ट्रंप अभी भी कई मुद्दों पर टैरिफ कम करना चाहेंगे। और आप देखें कि जब 2 बार फोन पे बात हुई, एक बार 6 नवंबर को जीत की बधाई और दूसरी बार जनवरी में बात हुई, तो जनवरी में आपने देखा भले ही भारत की तरफ से प्रेस रिलीज में कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन अमेरिका की प्रेस रिलीज में ये खास तौर पर लिखा गया था कि हमने ट्रेड बढ़ाने का जिक्र किया है कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ाए और डिफेंस की चीजें खरीदे, हथियार जो अमेरिका में बनते हैं उसे खरीदे। तो ये प्रेशर भी भारत पे होगा कि आप हथियार खरीदें। और इसके साथ साथ आप देखिए, क्रूड ऑयल, रशिया पे जिस तरीके की जो बंदी लगाई है अमेरिका की तरफ से, जाहिर तौर पे भारत को इस तरह के लिए भी प्रमोट किया जाएगा या प्रेशर किया जाएगा कि आप तेल भी अमेरिका से खरीदें। अब आपको अमेरिका से जब तेल लेना है तो पूरा वो अटलांटिक ओशन से होता हुआ आएगा, तो जाहिर तौर पे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो ऐसे में भारत किन किन चीजों पर झुकने को राजी है और ट्रंप किन किन चीजों पर झुकने को राजी है, इसलिए ये जो बैठक है वो इंपॉर्टेंट से ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि पूरे देश की, दुनिया की नजर होगी। आप फर्ज कीजिए, अगर चाइना पर उन्होंने बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, तो चाइना क्या करेगा, सस्ते में माल भारत में भेजने लगेगा। तो सस्ते में अगर भारत में भेजेगा तो भारत की जो बड़ी कंपनीज हैं जो इकोनॉमी में इन्वॉल्व है उस साइकिल में, उनको नुकसान होगा। तो भारत अपनी इकोनॉमी के साथ अनस्टेबिलिटी नहीं कर सकती। तो इस समय ट्रंप के बाद पूरे विश्व की इकोनॉमी अनस्टेबल है, अभी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में जो ये बैठक आज रात को 9 से 12 के बीच में होगी, उसमें ट्रेड और उसके रेगुलेशंस और भारत किस जगह पर टैरिफ कम बढ़ाएगा या अमेरिका टैरिफ के लिहाज में भारत को कितना लिहाज देता है, ये उस दोस्ती, पर्सनल दोस्ती पे निर्भर करता है। क्योंकि ट्रेड और दोस्ती हैंड इन हैंड चलने के लिए दो लोग जब बैठेंगे तो जाहिर तौर पे बहुत चीजें निकलेंगी, लेकिन द बॉटम लाइन इज कि आप डिपोर्टेशन, इमिग्रेशन, ट्रेड, एनर्जी, इन तमाम मुद्दों पर आज डिटेल्ड चर्चा होगी, रक्षा, इन तमाम चीजों पर डिटेल्ड चर्चा होगी। ये देखने लायक होगा कि क्या कुछ होता है और दोनों पर्सनल दोस्ती के लिहाज से अपने अपने देश के लोगों को कितना फायदा। और अदिति, उम्मीद भी यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से भारत को जितना ज्यादा मुनाफा संभव हो वो हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए।